हेलो बच्चों, उसके आगे जैसे मैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका लेक्चर फर्स्ट वाला हो गया था, तो हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल वाले हमने लेक्चर में आपको ये बताया था कि बाई इक्वल टू साइन एक्स, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स है, कॉसेक एक्स है, उनके डोमेन, रेंज और पीरियड के बारे में कल हमने आपको बताया था। ये इसलिए बताया था एक्चुअली, अब क्या है कि पेपर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हो गया है आपका, तो ऑब्जेक्टिव में सब कुछ पूछ सकता है ना। क्योंकि कल हमने जब बात की थी वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात की थी, जैसे आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के ना। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें पढ़ रहा है इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं। जैसे आपका एक है बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। तो हम क्या करते हैं, बाई की जगह एक्स लिखते हैं, एक्स की जगह बाई लिखते हैं, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई प्लस 1 हो गया। यहाँ से हम बाई इक्वल टू एक्स माइनस का 1, इसका इनवर्स फंक्शन ये आपका हो गया, है ना। इसे अगर हम एफ एक्स लिखेंगे तो हम इसको एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 1 हो गया, यानी कि एक्स प्लस 1 का बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा भी हम ले लेते हैं, जैसे ये आपका लिखा है बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपका लिखा हुआ है, तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा है, तो इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई की जगह एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह हम बाई लिखेंगे, बाद बाकी एडेड आपका रहेगा, और यहाँ से जब हम बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्स माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ये क्या है बच्चों, इसका इनवर्स फंक्शन है। आप क्या बता रहे हैं, जैसे हमने बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 कहा, तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का इनवर्स फंक्शन, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक्स की जगह बाई, बाई की जगह हम एक्स इंटरचेंज कर लेते हैं। हम बाई की जगह एक्स और एक्स की जगह बाई इंटरचेंज कर लेते हैं। जो भी नया फंक्शन बनता है उस नए फंक्शन को ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, मतलब उस नए फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं, है ना। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है। बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, एक्स इक्वल टू बाई प्लस 2 हो गया, तो हमने क्या किया, बाई की जगह एक्स, हमने एक्स की जगह बाई को पुट कर दिया, एक्स इक्वल टू बाई प्लस 2 आ गया, बाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 आ गया, तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया इसका। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है बाई इक्वल टू साइन एक्स, बाई इक्वल टू साइन एक्स है आपके पास, है ना। बाई की जगह एक्स लिख दिया, एक्स की जगह हमने बाई कर दिया, एक्स इक्वल टू साइन बाई हो गया, यहाँ से बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। हम क्या देख रहे हैं कि बाई और एक्स में आपस में इंटरचेंज करने से, एक्स और बाई को आपस में इंटरचेंज करने से जो भी नया फंक्शन आता है उस नए फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बोल देते हैं। अब देखिए जरा इसका, अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये लिखा हुआ है बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है ना। बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन ये जाएगी। अच्छा बेटा ये बताओ, ये लाइन इस पर इस किस पॉइंट पर, किन किन पॉइंट पर ये कट करेगी। ये आपकी बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, बोलिए एक्स वैल्यू हम 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0,1, और यहाँ पर बोलो -1, 0 हो गया, ये हो गया बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा इसका, तो बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का जो ग्राफ होगा वो हमारा ये होगा, बाई इक्वल टू एक्स माइनस का 1 होगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि इसके इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे वो कितने क्या होंगे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट हैं बेटा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, बोलो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू हम नहीं, एक्स की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये दोनों इनके इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो हम एक बात और देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ये बेटा बाई इक्वल टू एक्स लाइन है सॉरी, ये क्या है, बाई इक्वल टू एक्स एक लाइन है, तो ये इसकी मिरर इमेज है। बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्या है, इनवर्स फंक्शन हो गया। तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जब बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक इनवर्स फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में, इस बाई इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में। बात समझ पा रहे हो ना, हम क्या बोल रहे हैं, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्या है, इसकी मिरर इमेज है। तो ये दोनों इनवर्स फंक्शन हो गए, किसके रेस्पेक्ट में हो गए, इन द लाइन बाई इक्वल टू एक्स, ये बाई इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट। हाँ देखिए, जैसे कि हमें फाइंड आउट करना था बेटा बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, जैसे हमारा कोई ये फंक्शन है,
हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस टू हमारा ये फंक्शन है, इसका हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने आपसे ये कहा था कि y की जगह x और x को y में और y को x में आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। हमने आपसे ये बताया कि y को x में और x को y में आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस टू। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करना चाहेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस टू। ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। हमने क्या बताया, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, जैसे इसे हम एफ एक्स से लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू हो गया आपके पास, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू आपका कोई एक फंक्शन है, इसका हमें इन्वर्स फंक्शन जो बेटा फाइंड आउट करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, हमने इसे y मान लिया, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस टू हो गया, तो x को y में और y को x में आपस में इंटरचेंज कर लेंगे हम, तो y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू y हो गया, तो x इक्वल टू y प्लस का टू हो गया। यहाँ से जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस का टू हो जाएगा। यही जो है ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, और हम इसे f इन्वर्स x से लिखते हैं, इसे हम f इन्वर्स x से लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे f इन्वर्स x इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये जो हमारा ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और इसका इन्वर्स आ गया एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का टू। इसका हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल भी हम देख लेते हैं, जैसे देखिए ये है आपका, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है। अगर हम वाई इक्वल टू बेटा एक्स प्लस टू की, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू की अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहें कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो हम कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस टू की। तो देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन आपकी ये वाली होगी, ये जो लाइन है बेटा वो y इक्वल टू एक्स प्लस टू की है। अच्छा बेटा ये बताओ कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन इस कोऑर्डिनेट, इस मतलब इस ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको कहाँ कहाँ कट करेगी, यहाँ और यहाँ। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे बोलो, x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू टू हो जाएगा, और यहाँ इसके हमने आपको ये बताया था कि जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस टू होता है, इसके पॉइंट निकालने के लिए सबसे बेहतर ये है x और y। x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू टू हो गया, y इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस का टू हो गया, तो इसमें कोऑर्डिनेट हो गए माइनस टू कोमा जीरो हो गया, है ना। ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू लाइन है। अब दूसरी लाइन क्या है, इसका इन्वर्स क्या है, x माइनस टू, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू की लाइन कौन सी होगी बेटा, y इक्वल टू एक्स माइनस टू की लाइन ये वाली होगी हमारी, ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू हो गया। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x और y x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस टू, y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे टू कोमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे टू कोमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कोमा माइनस टू, ठीक, टू कोमा जीरो एंड जीरो कोमा माइनस टू हो गया। अब देखिए चूंकि y इक्वल टू एक्स प्लस टू ये लाइन है, और y इक्वल टू एक्स माइनस टू ये लाइन है। हमने आपको ये बताया कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू का y इक्वल टू एक्स माइनस टू इन्वर्स फंक्शन है। ये दोनों बेटा एक मिरर इमेज है कि नहीं, ये दोनों जो कर्व, ये जो दोनों फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू और y इक्वल टू एक्स माइनस टू, अगर ये y इक्वल टू एक्स, ये जो आपकी एक लाइन है ये वाली, अगर हम ये मान लें ये हमारी y इक्वल टू एक्स कोई लाइन है, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये इन दोनों, ये जो कर्व हैं इन दोनों की मिरर इमेज है कि नहीं। ये y इक्वल टू एक्स हमारी इस लाइन के रेस्पेक्ट में y इक्वल टू एक्स प्लस टू का y इक्वल टू एक्स माइनस टू इन्वर्स फंक्शन है। हम क्या बोलेंगे कि y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है इसके रेस्पेक्ट में y इक्वल टू एक्स प्लस टू का y इक्वल टू एक्स माइनस टू इन्वर्स फंक्शन है ना। ठीक, जैसे आगे, जैसे हम ये जैसे लिखा है, एक मिनट, अब बेटा देखो, जैसे हमने आपको अभी बताया y इक्वल टू एक्स प्लस वन का, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का। अब जैसे मान लेते हैं डिनोमिनेटर फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है। अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या बताया, y को x में और x को y में आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। y को x में ये हो गया और x को y में, तो ये हो गया साइन।
अगर बेटा हम यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बाई इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया, है ना। जैसे अगर हम इसे लिखते थे एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर हम इसे लिखते थे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे एफ, इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास आया, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया, है ना। अब देखिए, अब जैसे इसे हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। जैसे इसके ग्राफ जो है ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ऐसे भी आएगा, है ना, ऐसे आएगा, है ना? ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, है ना। अब ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। बट बेटा थोड़ा सा इसका जो अब बाई इक्वल टू साइन एक्स का तो ये ग्राफ हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, बाई इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता है। बाई इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है एक्स डैश, है ना, इसके अलोंग बढ़ता है। थोड़ा सा हम काफ़ी छोटा कर लेते हैं इस ग्राफ को, ऐसे करके, जैसे ये है, ये ऐसे करके, उस पर हमारा आ नहीं पा रहा था, ये है ना, ऐसे ये हो गया बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, है ना। ये हो गया बाई इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ये बाई एक्सिस है। बट सॉरी, ये हो गया बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब हम बेटा बात करते हैं कि साइन इनवर्स। देखिए बाई इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता है, एक्स एक्सिस पे, है ना, रियल नंबर पे ये फैलता है, एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता है। लेकिन जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये बाई ऐसे जाता है ना, हमारा जब मतलब बाई इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे। और जब हम एफ एक्स मतलब जब हम इसका साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो हमारा ये जाएगा ऐसे करके। इसका मतलब ये होगा, इसका जो फिगर हमारा बनेगा बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। तो ये जो हमारा फिगर बनेगा वो हमारा साइन इनवर्स एक्स का, और ये हमारा बाई इक्वल टू साइन एक्स का होगा। ये फंक्शन नहीं है, अब ध्यान रखना, एक मिनट हम यहीं पे हम देख लेते हैं। ये हमारा बाई इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमारा फंक्शन है, लेकिन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हमारा फंक्शन नहीं है, कर्व है। हर कर्व फंक्शन हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर फंक्शन कर्व होता है। तो अब साइन इनवर्स एक्स पहले थोड़ा सा हम यहीं पे रोकेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन क्यों नहीं है। तो उसके लिए हम आपको ये जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे भी। तो चूंकि फंक्शन हमारा क्यों नहीं है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है बाई एक्सिस है। जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया बाई एक्सिस, जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल, जैसे हमारा ये कर्व है, कोई लाइन, जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन किसी भी उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो कर्व हमारा फंक्शन होता है। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सर्किल हमारा ये होता है ना, ये हमारा ये क्या होता है, सर्किल होता है। अब सर्किल क्या है, अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये हमारा वाई डैश हो गया। तो अब हम इसमें अगर बेटा हम बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये इस पूरे कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल इस सर्किल में बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पूरे कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर दो, चूंकि हमने क्या बताया, फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारा फंक्शन होगा। एक पर नहीं करेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। बट अगर हम हाफ लेंगे, जैसे ये वाला, ये हमने हाफ ले लिया, अब अगर हम बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब हमारा ये फंक्शन है कैपिटल टू दी पॉइंट। तो हम बात क्या कर रहे थे अब इसमें सॉरी, हमने आपसे ये कहा कि हमारा जो एक्स बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है वो यूँ जाएगा ऐसे। और लेकिन जब हम बाई इक्वल टू साइन जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ ये जाएगा ऐसे।
जब ऊपर भी ऐसे जाएगा तो हमारा नीचे भी ऐसे जाएगा। अब आप देखिए ऐसे जा रहा है, लेकिन बेटा अब हम इसी में हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स है। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स। हाँ देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है और x इक्वल टू साइन y का ग्राफ ये है, तो y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो x एक्सिस पे फैल रहा है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो x एक्सिस के अलोंग बढ़ता है। इस ग्राफ का फैलाव जो है वो x एक्सिस के अलोंग बढ़ता है। और जो x इक्वल टू साइन वाई का ये वाला जो ग्राफ है x इक्वल टू साइन वाई का, इसका जो फैलाव है वो y एक्सिस के अलोंग बढ़ता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं आपसे कि अब जैसे ये हमारी एक लाइन है y इक्वल टू एक्स है ना, ये y इक्वल टू साइन एक्स है और ये x इक्वल टू साइन वाई है। देखिए x और y को जब आपस में इंटरचेंज करने से डोमेन रेंज भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। x और y के आपस में इंटरचेंज करने से हमारा जो फंक्शन आता है उस फंक्शन के डोमेन और रेंज भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो y इक्वल टू साइन एक्स के लिए काम, जो y इक्वल टू जो x एक्सिस पे काम कर रहे थे, जो x एक्सिस के अलोंग काम कर रहे थे, अब वो y के लिए काम करेंगे, और जो y के लिए काम कर रहे थे वो अब x एक्सिस। जैसे हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारा ये कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स का, हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का यही तो कर्व है ना, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ये आपका हो गया माइनस पाई, ये आपका हो गया माइनस 2 पाई है ना, और ये भी आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, आगे 3 पाई होगा, ये आपका माइनस पाई है, ये आपका माइनस का 2 पाई होगा, अब तो शो आगे जाएगा। देखिए ये y इक्वल टू साइन एक्स है, और आपको ये बताया कि y इक्वल टू साइन, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले कर्व में कि जैसे y इक्वल टू साइन एक्स आपका ये है, तो ये इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है बेटा, -1 से +1 होता है। तो मतलब क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, जैसे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कब होती है, π/2 पे। y इक्वल टू साइन एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी जब x की वैल्यू π/2 होती है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पर y की वैल्यू 1 होती है और बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू साइन वाई है, ये x इक्वल टू, जब y इक्वल टू π/2, भाई ये जो कर्व हमारा है वो x इक्वल टू साइन वाई है। फिर हम साइन इनवर्स x को हम x इक्वल टू साइन वाई तो लिखेंगे। हमने आपसे क्या कहा था, y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या है, x इक्वल टू साइन वाई है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का हमारा ये कर्व है। देखिए बनाना आपको इसी कर्व पे काम करना है, ये तो हमने आपको बता दिया। जैसे ये है, हमने आपसे क्या कहा था कि फंक्शन कहते कैसे हैं, तो हमने ये कहा था जब किसी भी कर्व में, जैसे ये फंक्शन, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, है ना। अब जैसे ये एक्सिस, जब किसी भी कर्व में जब हम y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उस कर्व को केवल एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारा फंक्शन होता है। अगर 2 जगह इंटरसेक्ट करती है तो हमारा फंक्शन नहीं होता है। तो ये हमने आपको समझा दिया था। फिलहाल हम इस पर भी बहुत आगे बात करेंगे, तो उसके बारे में दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या कहा था कि सर्किल हमारा, जैसे अभी हमने आपको समझाया था ना, सर्किल हमारा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, आधा ले लें, ये हमने ले लिया। अब जब हमने ये ले लिया तो ये हमारा फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि बेटा अगर हम इसमें y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो y एक्सिस के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस कर्व को अब केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और जब हम y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और जब वो y एक्सिस के पैरेलल उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन होता है। ठीक, अब देखिए अब हम पहले यहाँ पर बात ये करते हैं, जैसे इसमें ठीक है, जैसे ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये जो हमारा y इक्वल, यहाँ पर इसकी वैल्यू, भाई ये क्या है, ये अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 1 है। और तो y इक्वल टू साइन एक्स, जैसे ये हमारा ग्राफ है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा अब देख लीजिएगा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये है, तो ये इसे अगर हम
देखो पहली बात तो ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स ये है और x इक्वल टू साइन वाई है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू एक्स, हमने आपसे पहले कह दिया x इक्वल टू साइन वाई जो है वो कर्व है, फंक्शन नहीं है। x इक्वल टू साइन वाई वो क्या है, वो आपका x इक्वल टू जो साइन वाई है वो आपका कर्व है, फंक्शन नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहली बात तो ये कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि अब हम जैसे अब ये कर्व है, फंक्शन नहीं, तो फंक्शन बनेगा कैसे। देखो ऐसे फंक्शन अब बनेगा, जैसे अभी आपने ये बताया ऐसे करके, जैसे हमने आपसे क्या कहा जैसे ये है आपके पास, ये है x इक्वल टू साइन वाई, मीन्स x इक्वल टू साइन वाई, चाहे हम बोल लें चाहे हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x बोल दें, यही तो है ना, वो तो हमने मर्ज कर दिया था y इक्वल टू साइन एक्स का, x इक्वल टू साइन वाई का ये है। तो अब बेटा इसी पहली बात तो ये कि आपको ये फंक्शन नहीं है, पहली बात क्या है कि ये फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन होगा कब, ये फंक्शन कब होगा, जब हम ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा बेटा क्या है x एक्सिस है। हमने अभी आपको ये बताया कि फंक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है, फंक्शन होने के लिए ज़रूरी ये है जब हम किसी बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन उस कर्व को केवल एक पॉइंट पे काटना चाहिए। अगर हम इस कर्व को कट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ, अगर हम इसे कट कर लेते हैं, तो बेटा जब कट करेंगे तो बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो जगह काट रही है, तो इसका मतलब ये हम पार्ट ले नहीं पाएंगे, ये वाला पार्ट हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये दो जगह काट रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इतना पार्ट ये काट लेते हैं, ये वाला। अगर हम इस कर्व का बाद बाकी पार्ट, ये जो हमारे पास बाद बाकी जो पार्ट है ये वाला है ना, ये अगर ये बाद बाकी पार्ट है ऊपर का, ये सारा का सारा अगर हटा देंगे हम ऊपर, तो अब हमारा ये कर्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये अब फंक्शन, ये कर्व हमारा फंक्शन हो गया, ये कर्व जो हमारा है वो हमारा ये अब क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये 0 हो गया बेटा, है ना, और ये क्या हो गया, माइनस का π/2 हो गया, ये प्लस का π/2 हो गया, और ये वैल्यू ये 1 होगा, और ये क्या होगा, माइनस का 1 होगा, है ना। ये हमारा हो गया, ये y इक्वल टू, अब ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स था, उसका इन्वर्स x इक्वल टू साइन वाई था, उसका ये ग्राफ है, ये है आपका y इक्वल टू साइन इन्वर्स x का, उसका ये ग्राफ है, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स क्या होगा, x इक्वल टू साइन वाई होगा, और x इक्वल टू साइन वाई को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, उसका ये ग्राफ है। तो y इक्वल टू अब इसमें देखें हम, ये है हमारा x, इसमें बेटा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसमें x की वैल्यू कहाँ जा रही है बेटा, -1 से +1 के बीच में। इसमें जो हमारी x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ग्राफ हमारा देखो ये है, इसमें हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से +1, तो यही हमारा डोमेन हो गया। तो बेटा ये डोमेन जो है, इसमें जो हमारी x की वैल्यू है इज ग्रेटर इक्वल -1 बट लेस इक्वल 1, तो हमारा जो डोमेन है, इसमें डोमेन हमारा क्या होगा, -1,1, इसमें जो हमारा डोमेन है वो क्या होगा, -1,1 होगा। अच्छा बेटा हम रेंज की बात करें, अब हम जब रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या है हमारी, हमें क्या करा, बाई एक्सिस पे उस ग्राफ का फैलाव क्या है, बाई एक्सिस पे। तो बेटा अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज क्या है इसका, अब देखिए जरा रेंज, सबसे कम वैल्यू कितनी है, सबसे कम वैल्यू कितनी है, सबसे कम वैल्यू हमारे पास ये है -π/2, और सबसे ज़्यादा कहाँ तक है, π/2 है, यानी कि बाई ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस ही था ना, यानी कि बाई जो हमारा है वो इज ग्रेटर इक्वल -π/2 बट लेस इक्वल π/2 होना चाहिए।